ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੈਲੋਪੈਤਰਾ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿਖੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੋਪੈਤਰਾ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मैं रिचा अग्रवाल। सत श्री अकाल। ਕੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? हमारा यहाँ पे सैलून भी है और एकेडमी भी है। सैलून और एकेडमी एक साथ होने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर सीखने के साथ साथ वो डायरेक्ट क्लाइंट को देख सकते हैं, समझ ज़्यादा सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो मतलब इंटर्नशिप भी मिल जाती है और उनको सीखने को भी मिल जाता है। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਬਰॉड में काम आए? बिल्कुल। जितने भी कोर्सेज हैं हम इंटरनेशनली एफिलिएट या इंटरनेशनल लेवल के जो करिकुलम है उसको लेकर के करते हैं, ताकि ये कोर्सेज वहाँ पे उनके लिए सिर्फ सर्टिफाइड ही नहीं, मतलब उनका सर्टिफिकेट ही नहीं काम आए, उनका जो काम का लेवल है, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी प्रैक्टिकल लेवल भी है, वो इंटरनेशनली मैच करे। जैसे कि बहुत सारे टेक्निक बदल जाती हैं समय के साथ साथ। बेसिक कोर्सेज तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन बेसिक में क्या नया हो गया, क्या एडवांस हो गया, क्या ऐड हो गया, क्या चेंज हो गया है, तो हम समय के साथ जो भी इंटरनेशनली चल रहा है, एक ब्यूटी का जो स्किल है, ब्यूटी, हेयर, मेकअप, नेल, ये साथ के साथ अपग्रेड करके स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड करते हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात की रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया के जो स्टूडेंट जाते हैं वहाँ जाकर काफ़ी प्रॉब्लम। अपना जो एकेडमी है कहाँ से रजिस्टर्ड और कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? देखिए, हमारी सबसे पहले तो ये एकेडमी एफिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BWSSC ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल, जो NSDC के अंडर आता है और जो इंडिया का सब ऑथराइज स्किल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम उनसे उनसे है, दैट मीन्स कि ये जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो BWSSC मतलब इन अ वे NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट से ऑथराइज सर्टिफिकेट कोर्सेज कराते हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है। मैम एक छोटी सी बात और पूछना था, कितने स्टूडेंट अपने पास अभी हैं और कितने हम लोग अभी तक ट्रेन कर चुके हैं? देखिए, हम जनरली कोशिश करते हैं एक सेंटर में, जैसे हमारा पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, पटियाला, एक जगह सेंटर्स हैं। हम पर बैच 15 बच्चों का लेते हैं। इसके अलावा हम ये तो लेते हैं हम बैचेस में जो कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा अपग्रेडिंग कोर्सेज हम एक एक दो बच्चों का अलग भी कराते हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो अब कई बार होता है कि लेवल जो होता है, आपका लेवल समझने का और दूसरे बच्चे का लेवल समझने का फर्क होता है, तो हम हर एक को एक लेवल पे नहीं लेते, तो हम इंडिविजुअलाइज भी करते हैं। इन जनरल मैक्सिमम बैच हम 15 का लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा बड़ा बैच होता है तो डाइल्यूट हो जाता है समझाना भी और सिखाना भी। तो मैम अगर बात हम लोग अब सलून की करते हैं कि आमतौर पर देखा कि चंडीगढ़ शहर बहुत महंगा शहर है और मिडिल क्लास के लोग जो सलून में आने से डरते हैं, कुछ ऐसी बात भी नहीं, बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे? देखिए, मेरे तो अगर आप मेरे मेकअप के रेट्स देखें, मेरे और एक छोटे सलून के रेट्स मैंने सेम ही रखे हैं। मैंने रेट्स बहुत हाई नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ कुछ सर्विसेज हैं जिनको हाई रेट में भी देना पड़ता है, जिसके में प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें महंगी पड़ती हैं। लेकिन इन जनरल जो बेसिक सर्विस है, जो वैक्सिंग है आपको या हेयर कट है, जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है लेडी की, वो महंगी नहीं है, सेम रेट में, जो कि एक बेसिक सलून के रेट में। जैसे 500 का हेयर कट हो गया, 200 की ब्लीच, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक रेट में है।
कुछ फेशियल्स हैं जिनमें ट्रीटमेंट लाइन होते हैं, उनमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। एक और छोटी सी बात और चलती है कि मेकअप कराने से ना नेचुरल जो अपना स्किन खराब हो जाती है, कि ऐसी भी बात है कि बार बार मेकअप कराने स्किन खराब होती है? मेकअप कराने से स्किन नहीं खराब होती अगर आप मेकअप में 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, मेकअप से पहले प्राइमर लगाएं, एक बेस बनाएं, मतलब एक कोटिंग होती है ना, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, जैसे कि आप दीवारों पे प्राइमर और पुट्टी लगा रहे हो, उसी तरह से मेकअप में भी एक अगर आप पुट्टी पहले लगाएं, सही पुट्टी लगाएं सही प्रोडक्ट से, तो आपका मेकअप, कोई भी खराब मेकअप भी आपकी स्किन को बचा के रखेगा। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको मेकअप उतारना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, मेकअप तो लगा लेते हैं लेकिन उसको सही तरह से नहीं उतारते, वो सारा केमिकल या कुछ भी मेकअप आपका लगा रह जाता है, फिर उसको रगड़ते हैं। मतलब उसकी आफ्टर केयर, बिफोर केयर एंड आफ्टर केयर अगर सही होगी तो आप देखें, आप एक्ट्रेसेस वगैरह को भी देखें, कितने लोगों को देखें, सारे दिन जो शूट करते हैं, क्या उनकी स्किन बिल्कुल वो हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सही केयर करने की ज़रूरत है। और प्रोडक्ट्स में भी आप अगर, महंगे की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिंपल अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने बात की कि आपकी जो ब्रांच मोहाली में है, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, जीरपुर में भी, कि हाँ वहाँ जी। भी एकेडमी चलती है आपकी? हाँ जी, जीरकपुर में भी एकेडमी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं? वहाँ पे भी बच्चे आते हैं। ठीक है। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, जो अपने नई जनरेशन है? मैं बच्चों को ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आजकल जो सोशल मीडिया में गलत एडवर्टीजमेंट, मतलब किसी चीज़ को ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करें, चीज़ को समझें। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसका लेबल और उसके इंग्रेडिएंट समझें। और अगर आप कोई प्रमोशन है, जैसे वो दिखा देते हैं एकदम बिफोर एंड आफ्टर चेंज हो गया, उसमें इतने फिल्टर्स लगे होते हैं, तो मतलब, और आप जब करते हैं वो चीज़, आपका वो हो नहीं पाता। तो एकदम किसी भी कंक्लूजन में जंप ना करें, सही जगह से अपना कोर्स करें, सही जगह से सर्विसेज करें और समय दें समझने में, एकदम ब्लाइंडली फेथ ना करें। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭੈ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। समर वैकेशन चल गया, समर की गर्मियाँ चल गई, तो गर्मियों में किस तरह का मेकअप को लेकर आप लोग लेके आए हैं और किस तरह की लोगों को गाइडलाइन देना चाहते हैं समर को लेकर? देखिए, समझ आ गई है, गर्मी बहुत तेज़ है और लोग फिर भी चाहते हैं कि गर्मी में भी पार्टीज़ भी हैं, आप पूल पार्टीज़ में जा रहे हैं, आप बीच पार्टी में जा रहे हैं, आप फ्रेंड्स पार्टी में, काफ़ी कुछ होता है जिसमें समर्स में मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगी, और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम नए ट्रेंडी मेकअप्स, अभी कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसमें इतनी सारी लुक्स थी और लोग पिक्चर्स रोज़ देखते हैं कि ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंड में है। तो हम एक जो समर ट्रेंड्स हैं, समर के स्किन ट्रेंड, समर के नेल ट्रेंड, समर का मेकअप ट्रेंड, जिसमें कि पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल और किस तरह से मेकअप आप कर सकते हैं जो कि छुपा हुआ भी ना लगे, और कम से कम में भी बहुत ही पैपी एंड कलरफुल मेकअप्स चल रहे हैं, उसके बारे में डेमो दे रहे हैं। तो अलग अलग डेमो दे रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि मेकअप से पहले क्या करना चाहिए, समर में आप अपना मेकअप को स्टे कैसे ज़्यादा करा सकते हैं, मेकअप टिप्स दे रहे हैं। तो इस तरह का हमारा पूरा 2 दिन का कार्निवल है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे क्लाइंट्स भी हैं, सबको हम वर्कशॉप एंड फ्री टिप्स दे रहे हैं। ये नया कुछ लेके आए हैं आप इस बार? हाँ, इस बार नया ये लेके आए हैं कि आजकल क्या हो गया है कि सिर्फ मेकअप ही नहीं, कई होते हैं कि मुझे मेकअप नहीं कराना, सिर्फ मुझे आईब्रोज़ को इन्हांस करना है या मुझे लैशेज़ को इन्हांस करना है या मेरी लिप शेप को, सेमी परमानेंट मेकअप्स आ गए हैं जिन्हें सेमी परमानेंट मेकअप्स बोलते हैं, या आईब्रो लैमिनेशंस बोलते हैं, कि आजकल उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले होता था इन चीज़ों पे, फीचर्स पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो हम नई टेक्निक के साथ जो पूरा नैनो माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो लैमिनेशन, आई लैशेज़, लिप शेप और इन सारी चीज़ों पे, सेमी परमानेंट मेकअप्स पे भी हमने लॉन्च किया है। उसके अलावा जो नए ट्रेंड्स हैं, नए टेक्निक हैं मेकअप्स की, वो भी लॉन्च की हैं। इसके अलावा स्किन में हमने कुछ नए, जैसे बीबी ग्लो फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, कुछ नई टेक्निक्स हैं जो कि पिगमेंटेशन पे वर्क करते हैं, ग्लो पे वर्क करते हैं, स्किन रीसर्फेसिंग पे वर्क करते हैं। तो हम ये भी स्किन के भी नए ट्रीटमेंट्स लेके आए हैं इस बार।